मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य को किस तरह प्रस्तुत करूं। 2 फरवरी 2009 को 1:15 PM पर दोपहर में मैंने कुछ पंक्तियां लिखकर पूरी की। ये पंक्तियां पापा के विचारों का निचोड़ हैं। ये 3 पेज लिखने में मुझे 1263 दिन का समय लगा। यही 3 पेज BBKL प्रोजेक्ट का उद्देश्य हैं। इस शुरुआत को मैं अपने पापा की तरफ से पूर्ण करने की कोशिश में हूं। उनके अधूरे स्वप्न को पूरा करना चाहता हूं, पर वास्तव में इस स्वप्न का संबंध संपूर्ण मानव जाति से है। ये स्वप्न या प्रोजेक्ट मनुष्यों के उस विशाल वर्ग के लिए है जिसकी संख्या संसार में 90% से भी अधिक है और जो हर तरह से शोषण, धोखेबाजी व पिछड़ेपन का शिकार है। हालांकि ये पंक्तियां मैंने लिखी हैं और जो अत्याधुनिक चीज़ें या घटनाएं पापा के समय में उपलब्ध नहीं थीं या जिन चीज़ों के बारे में वे नहीं जानते थे, उन सभी चीज़ों को पापा के मूल दृष्टिकोण से देखकर निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश भी मैंने ही की है। उनका संसार व समाज को लेकर जो दृष्टिकोण था वो मेरे लिए वर्तमान की सभी घटनाओं या सभी ज्वलंत प्रश्नों की तह तक पहुंचने की एक कुंजी है। क्योंकि ये पंक्तियां 3 पेज वास्तव में मिस्टर मनोहर लाल गंगवार के विचारों का निचोड़ हैं, अतः ये पंक्तियां प्रत्यक्षतः उन्हीं को समर्पित हैं और इन पंक्तियों को हमेशा उन्हीं के नाम से जाना जाएगा। संसार को कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उनकी एक स्पष्ट परिकल्पना थी। उनकी इसी परिकल्पना को BBKL प्रोजेक्ट का उद्देश्य बनाया गया है। वास्तव में ये पंक्तियां भारतीय संविधान की उद्देशिका की तरह से हैं। इन पंक्तियों को BBKL प्रोजेक्ट की उद्देशिका कहा जा सकता है। इस उद्देशिका से ही इस प्रोजेक्ट को दिशा व ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं उन 3 पेजों की ओर, अर्थात BBKL प्रोजेक्ट का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ BBKL प्रोजेक्ट। आओ कुछ समय के लिए हम अभिमान व स्वार्थ को त्याग दें। तुम्हारे कंधों पर संसार को खूबसूरत बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी दुनिया को एक बेहतर दुनिया में परिवर्तित करना है और इतने बड़े कार्य हेतु तुम्हें कितनी छोटी सी कुर्बानी देनी है, बस अपना स्वार्थ व अभिमान ही तो। आओ हम संसार को मानवता के दृष्टिकोण से देखें, हंसते, खिलखिलाते और सुकून से भरे चेहरे देखने के लिए प्रयासरत हों। अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की खुशियों की भी परवाह करें। हम सफल जीवन के नहीं बल्कि सार्थक जीवन के सपने बुनें। सफलता तो सार्थकता का ही एक अंग है। तुम ये कभी मत देखो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया है। भाई भतीजावाद की जड़ों को तोड़ डालो। सभी के साथ न्याय पर पूरा भरोसा रखो। सिर्फ और सिर्फ लोगों की योग्यता का सम्मान करो। किसी कार्य विशेष के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त है उसे आगे बढ़ाओ
उसे सहयोग दो, चाहे वो कोई भी हो। किसी भी व्यक्ति को उसके पद और उसकी प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व व उसकी इंसानियत से पहचानो। अंक दूसरों के व्यक्तित्व को दो, उनके मानवीय दृष्टिकोण को दो। चारों तरफ झूठ बोलने वाली लोमड़ियां घूम रही हैं, उनकी पहचान करो और सच को प्राथमिकता दो। वह प्रत्येक खांचा जो मानवीय नहीं है, उसके अनुसार खुद को ढलने से इनकार करो। पद किसी भी तरह से प्राप्त किया हुआ हो सकता है, इसलिए पद प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रतिष्ठा झूठी हो सकती है, इसलिए त्याज्य है। अर्थात पद और प्रतिष्ठा को एक बेहतर इंसान होने के मापदंड के रूप में एक सिरे से ही नकार दो। आज पद और प्रतिष्ठा जुटाने के अधिकांश संसाधन बेईमानों और दलालों के ही पास हैं। इस दलाल संस्कृति को संपूर्ण दुनिया में विकास कहा जाता है। वर्चस्व भी इन्हीं का है और इसलिए धन की वर्षा भी इन्हीं पर होती है। और जीवन को खूबसूरत बनाने वाले सारे संसाधन इसी धन पर केंद्रित हैं। अनाज उपजाने वाले किसानों के बच्चे भूखे हैं, कपास उपजाने वाले किसानों के बच्चे नंगे हैं, और आलीशान इमारतों का निर्माण करने वाले मजदूरों के परिवार बेघर घूम रहे हैं। एक तरफ अरबों खरबों के घोटाले होते हैं, तो दूसरी तरफ अनाज रखने के लिए गोदामों की व्यवस्था बीते 65 वर्षों तक में नहीं हो पाई है। मनुष्य के खाने का अनाज गोदामों में पड़ा सड़ रहा है, जबकि पैरों में पहनने वाले जूते एसी शोरूमों में बिक रहे हैं। ये हमने कैसी दुनिया बना डाली है, और किसके हित में, किसके लिए? जाति और धर्म में बटा हुआ ये देश है, और इसे एक निश्चित उद्देश्य के साथ जानबूझकर बांटा गया है। ये लोग हमारे आसपास ही हैं। ऐसे लोगों का राजनीतिक अस्तित्व हमें खत्म करना होगा। ये लोग इस देश के वास्तविक कैंसर हैं। न्यूयॉर्क से लेकर नई दिल्ली तक, मॉस्को से लेकर केप टाउन तक विसंगतियां ही विसंगतियां हैं। इसलिए सच की पहचान असंभव सी हो चली है। यही कारण है कि सभी मनुष्यों में सिर्फ और सिर्फ मनुष्यता की तलाश करो। प्रतिष्ठा प्रायः झूठी ही होती है। उपलब्धि एक बड़ा और ठोस सत्य है, इसलिए उपलब्धि और बेहतर व्यक्तित्व का सम्मान करो। वैश्विक वित्तीय संकट के समय सारी दुनिया G20 के मंच पर एक हो जाती है, लेकिन पर्यावरण पर होने वाले सजावटी व आकर्षक सम्मेलनों में किए गए वायदे सरकारों की फाइलों में रेंग रहे हैं। वास्तव में विभिन्न पर्यावरण सम्मेलन मौज मस्ती की पार्टियां बनकर रह गए हैं, जबकि पर्यावरण के बिगड़ने की सर्वाधिक कीमत उन लोगों को चुकानी है जिन्होंने पर्यावरण को खराब करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, और जिन्हें इस तथाकथित विकास का कोई लाभ भी नहीं मिला है, जो पर्यावरण का दुश्मन बना हुआ है। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। संसार के युवाओं, जाग उठो, सच की पहचान करो। यदि तुम संसार के हित में ईमानदारी पूर्वक निस्वार्थ मन से कार्य कर सकते हो, तो तुम ही बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हो। सोचो, ये कितना सुखद है कि इतने बड़े संसार की कुछ न कुछ जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर भी है। सचमुच तुम कितने महत्वपूर्ण हो चले हो, और कौन कहता है कि तुम साधारण हो।
ध्यान से देखो। सही मार्ग से विचलित होकर जब तुम खुद को और अपने स्वार्थ को महत्व देते हो तो तुम खुद से ही अपने सपनों और अपनी आकांक्षाओं को सीमित करते चले जाते हो और इस प्रकार तुम स्वयं ही साधारण होने की राह पर चल पड़ते हो। आओ हम नई शुरुआत करें। दुनिया को समझने के नहीं, दुनिया को बदलने के विचार को महत्व दें। मानव के इतिहास में जिन शक्तियों ने मानवता को गलत राह पर उतारा है, पूरी दुनिया के समर्थन के बावजूद हम उन शक्तियों की सत्ता को नकारने का साहस दिखाएं। इतिहास की अविच्छिन्न परंपरा में हस्तक्षेप करने का एवं एक नई बाउंड्री लाइन खींचने का साहस दिखाएं। आओ हम अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर चोट करें। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार धन का उपभोग करने के बाद अतिरिक्त धन को मानवता के हित स्वतंत्र करें। हम बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी फर्में खड़ा करने से कहीं अधिक कार्य संसार और समाज की असमानता को दूर करने के लिए करें। कंपनियों और फर्मों को मानवता की कीमत पर खड़ा करना मनुष्य का काम नहीं है। पहले मनुष्यता की चिंता करें और फिर अन्य कुछ। न्याय और समानता के मार्ग पर चलकर भी लाभ अर्जित करने के हजारों लाखों मार्ग हैं। हम उन पर ध्यान दें और उनकी खोज करें। तुम में से हर किसी का जीवन सीमित है और जीवन की समाप्ति के बाद क्या तुम्हारा है, कौन तुम्हारा है और तुम किसके हो। तो सोचो कि ये फर्में और कंपनियां किसके लिए। विकास एक आवश्यकता है, पर अंतहीन और अंधा विकास किसके लिए। तब संसार हमारा है। हम संसार के हैं। एक छोटे से गांव, कस्बे या शहर में जन्म लेकर या एक मजदूर, एक किसान के घर पर भी जन्म लेकर हम कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आओ हम उन लोगों को उनका हक देने की शुरुआत करें जो न्याय से वंचित हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक दबे कुचले एवं दुर्बल लोगों को उनके मूल्यवान होने का एहसास दें। उनके महत्व का अनुमान करें और उन्हें बताएं कि वास्तव में वे कितने महत्वपूर्ण हैं। मनुष्यों के संसार में क्रूरता, भ्रष्टाचार, अपराध, लालच, स्वार्थ, अन्याय आदि ही वास्तविक कैंसर हैं। अब हमें इस कैंसर के इलाज करने का साहस करना है। कायरता की आलोचना व बहादुरी का सम्मान करना है। दूसरों का मुंह ताकने से कुछ भी होने वाला नहीं है। चलो हम खुद से शुरुआत करें और इस संपूर्ण संसार को एक सही व मानवीय रास्ता दिखाने की कोशिश करते हुए इस पर छा जाएं। तुम इस बात का संकल्प लो कि अपने जन्म को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। अपने दृढ़ इरादों के साथ मजबूत कदमों से एक महान उद्देश्य की ओर बढ़ चलो। संकल्प लो कि प्रत्येक प्रतिमानवीय शक्ति का तुम सामना करोगे और उसे पराजित करोगे। घटिया मूल्यों और निरर्थक विचारों को हतोत्साहित करोगे। यही तो हम सभी के मनुष्य जीवन का सर्वाधिक सुखद पहलू हो सकता है। मनोहर लाल गंगवार। हालांकि वे आज भौतिक रूप से दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वे शांत भी नहीं हैं। अपने विचारों के माध्यम से वे लगातार सक्रिय हैं। यदि आप बीबीकेएल प्रोजेक्ट के उद्देश्य को महत्व दे पाते हैं तो आप मिस्टर मनोहर लाल गंगवार को समर्थन दे सकते हैं। आपका समर्थन शक्ति का स्रोत साबित हो सकता है।